आपके पार्टनर को ऑल ऑफ सडन आप पर गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं, लिटरली आपके नेम से इरिटेट हो रहे हैं। इनका मन कर रहा है कि ये इस कनेक्शन को छोड़ छाड़ के भाग जाए कहीं, बट भाग नहीं पा रहे। ये जो अपना इरादा बदल रहा है, मैं बता दूं, ये इरादा 1-2 दिन बाद चेंज हो जाएगा। तभी मैं कह रही हूँ मन स्थिर नहीं है, तभी कहती हूँ मन स्थिर करो, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पर आ सको, आप एक डिसीजन ले सको और आप उस पर स्टे कर सको। सबसे बड़ी बात आपका स्टे करना। रिलेशनशिप में कोई भी जा सकता है। माई लव फॉर यू सो डीप, सो डोंट वरी। ये बोल रहे हैं इनका लव बहुत डीप है और ये परीक्षा में पास हो जाएंगे। बहुत डीप है मतलब कहीं लव को दफना तो नहीं दिया। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? खूब आप सभी अच्छे राम जैसे यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपके राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके लिए है उस जोड़क साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? ओके, किंग ऑफ एयर का कार्ड आ गया भाई, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 10, जे या के किसी के नेम का नेचर हो सकता है। किंग ऑफ एयर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया। भाई इनका फिर से दिमाग घूम गया, ठीक है। हे राम, यहाँ पर आपके पर्सन को फिर से भ्रमित कर दिया गया है, एज ऑलवेज भोले जो हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर को ऑल ऑफ सडन आप पर गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं, लिटरली आपके नेम से इरिटेट हो रहे हैं। इनका मन कर रहा है कि ये इस कनेक्शन को छोड़ छाड़ के भाग जाए कहीं, बट भाग नहीं पा रहे। फ्रेंकली स्पीकिंग, आपके पार्टनर लिटरली खुद को बोल रहे हैं कि इनको नहीं चाहिए, ना ये रिश्ता चाहिए ना आप चाहिए। मैं बताती हूँ इसके पीछे का रीजन क्या है, पहले आप ये सुनिए। इनको आप पर गुस्सा आ रहा है, बहुत ही प्रैक्टिकली ये सोच रहे हैं इस टाइम इस रिलेशनशिप को लेकर। इनको ये वाली वाइब आ रही है कि आप अपने आप को समझते क्या हो, ठीक है, क्या ये आपके बिना नहीं रह सकते? आपको क्या लगता है ये आप पर डिपेंड है? ऐसा इनका है सोचना। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स, पूरा ट्राई किया जा रहा है भाई, पूरा कोशिश की जा रही है। आई मीन पूरी कोशिश की जा रही है कि ये इस रिश्ते से मूव ऑन कर लें। खुद को समझा रहे हैं, खुद के इमोशंस पर कंट्रोल कर रहे हैं, लिटरली खुद को चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाला या मैं नहीं जाने वाली। मैं क्यों? वो उसको नहीं चाहिए रिश्ता, ये लिटरली आपको बोल रहा है कि आपको नहीं चाहिए रिश्ता, ये क्यों आए? तो इनको बहुत इरिटेशन हो रही है, इनको लिटरली गुस्सा आ रहा है। इनका ब्रेन वॉश तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, यहां पर देखिए बताती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, जादू जादू हो गया जादू। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स इनकी जो फैमिली है, देखिए कुछ मेरे व्यूवर्स के केस में स्ट्रांगली आपको फील हो गया होगा कि आपके पार्टनर में ब्लैक मैजिक किया गया। कुछ मेरे व्यूवर्स के केस में ये है, चलो ग्रुप चूज करो आप, मैं बताती हूँ किस के केस में ब्लैक मैजिक है और किसके केस में ये ब्रेन वॉश किया गया है, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, जल्दी से एक नंबर का चुनाव करो, नंबर 1 और नंबर 2।
नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, देखते हैं आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक है या इन्हीं की सटकी पड़ी है। साइको। नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है कि इनके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक। नहीं, नंबर 1 वालों के लिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ब्लैक मैजिक नहीं है। नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, यस, डेफिनेटली यस, कुछ वक्त के लिए। देखो आ गई ना छड़ी हाथ में। नंबर 1, आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया गया है स्ट्रांगली, उनको भड़काया गया है और ये भड़क गए हैं क्योंकि ये बैठे थे भड़कने के लिए। इनको तो बस एक वो चाहिए था, रीजन। समझ रहे हो आप? वो परेश रावल जी वाली मूवी है ना, उसमें वो, अरे तू पकड़ मेरे को, तू पकड़, उसका तो मैं इलाज करता हूँ। तो वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको पकड़े हुए थे कोई। ठीक है, अब वो ये है कि ये अभी तक शांत बैठे थे, इनके पास कोई सहारा नहीं था, अब इनको सहारा मिल गया, अब ये आपके ऊपर उछलेंगे। आई मीन ये खुद इरिटेट है, ये इंसान, ये आपको भी इरिटेट ही करेगा। फूल एंड मैजिशियन गाइज, ये मुझे नहीं पता इनकी फैमिली कैसी है, मुझसे ज्यादा आप जानते हो, बट इतना मैं आपको कंफर्मेशन दे रही हूँ, ये जो भी फैमिली है ना, इनको अच्छे से पता है आपके पार्टनर को कहाँ फिसलाना है, कहाँ ये फिसलते हैं, कहाँ इनको छेड़ना है, कहाँ इनको इरिटेट करना है। क्योंकि भाई आपके पार्टनर उस घर में रहे हैं, उन लोगों के बीच में रहे, उन लोगों को रग रग का पता है इनका, वहां ये बड़े हुए हैं भाई। तो थर्ड पार्टी ने कर दिया अपना काम, और क्या। आपके पार्टनर को गुस्सा आ रहा है, इनको डेफिनेटली इन्फ्लुएंस किया गया है स्ट्रांगली, और कुछ के केस में मैंने बता ही दिया आपको। देखते हैं और क्या, देखते हैं कहीं आप आपसे बदला लेने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। मैंने कहा ना, किंग ऑफ सॉर्ड से ये एम्परर में आ गए, तो आप समझो इस इंसान को किस हद तक, मतलब पता है, लिटरली आई कैन फील कि इनको बोला गया है कि भाई तुम्हें ही क्यों रिश्ता चाहिए, क्या सामने वाले को नहीं चाहिए? क्या तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? तुम्हें ये नहीं है? ये करके इनको शेर की एनर्जी में लेके आए हैं एम्परर। इनको ऐसा समझो, ये जो लोग जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, ये वो लोग हैं जो इजिली किसी को भी चने के पेड़ पे चढ़ा सकते हैं। इवन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ चने के पेड़ से काम नहीं चलाएगा, इन्होंने सीधा टावर पे चढ़ाया है इनको। बहुत बुरे गिरेंगे भाई, इतना ऊंचा नहीं चढ़ना चाहिए था। देखिए अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स, इनको देखो बात करनी है आपसे स्ट्रांगली, हम पिकिंग गाइस की इनको आपसे बात करनी है। ये मरे जा रहे हैं बट ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि मैं ही क्यों, इनका ईगो बूस्ट कर दिया गया है, लगा के रॉकेट छोड़ दिया। ये इनका ईगो ऐसे हाई गया ना, इतना कि मतलब मैं क्या बोलूं। दोनों कार्ड बहुत ईगो, अपने ईगो को ये दाव पर नहीं लगाएंगे। मन कर रहा है, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर रहे हैं। दोनों कोल्ड बिहेवियर बता रहा है, दोनों के दोनों कार्ड्स बता रहे हैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके सिर्फ अपने ईगो को प्रायोरिटी देना। इनके लिए इनसे खुद से पहले इनका ईगो है, ये चलते बाद में, पहले इनका ईगो आगे चलता है। हर किसी को दिख जाता है, लोग इनको बाद में नोटिस करते हैं, पहले इनका ईगो ही दिखता है दूर से। कुछ लोग होते हैं ना जिनका ईगो क्लियरली दिखता है, कुछ लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट भी दिखती है। तो भाई ये आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत फायरी एनर्जी है। लियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है, एरिस लियो सजिटेरियस, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 48 एंड अगस्त अप्रैल मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकते हैं। डी या एच किसी की नेम बनी हो सकता है। भाई बड़े ईगो में बैठेंगे, इनका ये खुद को कंट्रोल कर रहा है,
ये खुद को कंट्रोल करेंगे, इनको आपकी तरफ नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। ये खुद को याद दिलाते हैं बार बार उधर नहीं जाना, वो बुलाती है जाने का नहीं। ये खुद को मोटिवेट करते रहते हैं। बुला कौन रहा है इनको? कौन बुला रहा है? किसकी शामत आई है जो इनको बुलाए हैं? पेज ऑफ फायर, 9 ऑफ फायर। भाई क्या कर दिया भाई? ऐसा क्या बोल दिया इनको? 9 ऑफ फायर, एज यू नो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पेज ऑफ फायर के साथ। भाई नई शुरुआत से डर रहे हैं ये, इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट करने से डर रहे हैं। भाई ऐसा कौन सा मंत्र मारा? हमें भी बताओ, कभी हम भी मारे, किसी पर आजमाए? ऐसा कौन सा मंत्र है भाई? लिटरली ये डर रहे हैं आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने से, खुद को रोक रहे हैं। ये डर, मेरे को देखना पड़ेगा डर किस बात से। डोंट वरी, ये जो शेर वाली एनर्जी में ना, ये सिर्फ आपके लिए, ये शेर सिर्फ आपके साथ बन सकते हैं, आपके आगे बन सकते हैं, और उनके आगे तो ये पता नहीं, ना तो बिल्ली रह पाते हैं, पता नहीं क्या ही बन जाते हैं। 9 ऑफ फायर के कार्ड को क्लैरिफाई की। आई सितंबर मंथ किसी का सितंबर मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है। आई किसी की न्यू कंडीशन हो सकता है। 9 ऑफ फायर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रीस्टेस, मैंने कहा था ना, किसी के तो कंट्रोल में आ गए भाई, किसी के झांसे में आपके पार्टनर आ गए हैं, किसी ने इनको झांसा दे दिया है, और मुझे समझ नहीं आ रहा इन्होंने झांसा लिया क्यों। कोई भी कुछ भी देके जाएगा, ले लोगे हैं? ज्ञान तो फ्री का भी नहीं लेना चाहिए, ऐसे ही थोड़ी। स्ट्रांगली इनको भाई कर दिया है भाई, सामने वाले थर्ड पार्टी ने अपना काम कर दिया है। ठीक है, आपके पार्टनर ने फिर से ऑप्शन में रख लिया थर्ड पार्टी को। ये लिटरली डर गए हैं इस फ्रेश स्टार्ट से। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको ये बोला जा रहा है कि पहली बात तो क्या रिश्ता तुम्हें चाहिए है, सामने वाले को नहीं चाहिए, एफर्ट सिर्फ तुम क्यों लगाओगे। और दूसरा ये कि क्या गारंटी है अगर तुम जाते हो, क्या गारंटी कि सामने वाला तेरे को इंसल्ट नहीं करेगा? क्या पता तेरे को तेरी इंसल्ट हो जाए, तेरे को वहां से फिर तेरी बेइज्जती करके तेरे को निकाल दे, फिर क्या करेगा? फिर तेरा तो ये भी नहीं रहेगा, ईगो भी नहीं रहेगा, तेरी तेरी तो इज्जत तेरी तार तार कर देगा, तो क्या होगा? मतलब ऐसी बातें इनके कानों में डाली जा रही है। ये बहुत ज्यादा ये इन्फ्लुएंस हो गए हैं भाई, ये इन्फ्लुएंस्ड है, ये इन्फ्लुएंस हो गए हैं। पता है जो, कैसे समझाऊं आपको, इन्फ्लुएंस कौन होता है? जिसके मन में ऑलरेडी कुछ डाउट्स होते हैं अपने पार्टनर को लेकर, वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाएगा। लेकिन जिसको ट्रस्ट होता है ना अपने पार्टनर के ऊपर, मजाल है पूरी दुनिया एक तरफ और उसका बिलीव एक तरफ। तो समझना, यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी को गाली देने की जरूरत नहीं है कि थर्ड पार्टी ने मेरे भविष्य में ब्लैक मैजिक कर दिया, थर्ड पार्टी ने ये कर दिया। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर उस थर्ड पार्टी को कुछ तो दिखा होगा ना इनमें, तभी तो उसने कोशिश की आपके साथ नहीं होती, आपको इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता नेगेटिवली, बट आप कभी हुए हैं? मुझे यहाँ पर सेंसेशन होना स्टार्ट हो गया भाई। नहीं ना, तो क्योंकि आपको अपना रिश्ता चाहिए और उनके लिए ये रिश्ता इतना जरूरी नहीं है। पहले ये डिफरेंस है आप में और उनमें, ये डिफरेंस है जहां मैं, मेरे व्यूअर्स, आपका सपोर्ट करती हूँ ज्यादातर, क्योंकि आपने अपने रिश्ते को चूज किया, आपने अपने लव को चूज किया। बट ये काम के कच्चे, ना बातों के पक्के, और क्या है।
फाइव ऑफ कॉइन, एस ऑफ कॉइन, अच्छा है, चक्कर कॉइन्स का है, द मैजिशियन, नाइट ऑफ वांड्स, ओके। घूम फिर के ये फूल आएगा भाई, आपके पार्टनर फूल बन गए, आप मानो या ना मानो, ये इंग्लिश वाले फूल बन गए रातों रात। देखिए यहाँ पर स्ट्रांगली चांसेस हैं कि इनको ऑप्शन दिखाए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, अगर ये अनमैरिड हैं तो इनको मैरिज वाले ऑप्शन दिखाए गए कि देखो अगर तुम्हारी शादी यहाँ होती है तो तुम्हें तो भाई फॉर्च्यून, क्या फॉर्च्यूनर मिलेगी, तुम्हारा फॉर्च्यून तो ये शादी है, ये पर्सन है, तुम्हारा फॉर्च्यून तो ये लेके आएगा, साथ में फॉर्च्यूनर भी लेके आएगा। तुम भाई इधर देखो स्ट्रांगली भाई, क्योंकि पता है आप ये देखो, फाइव ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स, इनके फाइनेंसेस वैसे ही डाउन चल रहे हैं और इनको झांसा दिया जा रहा है बहुत बड़ा कॉइन का, बहुत बड़ा अमाउंट का, बहुत कुछ ऐसा जो स्ट्रांगली फाइनेंशियली वाइब दे रहा है, ये फाइनेंसेस से रिलेटेड है भाई। ये इनकी विश है, ये इनकी विश थी कभी और ये अभी भी है, और ये भाई अपने फायदे के चक्कर में क्या लवर बनेगा रे तू, एक जगह पे तभी बोलते हैं एक जगह पे टिक जाओ, एक जगह पे टिक जाओ, इनसे नहीं टिका जाता। आज ये आए हैं, ये इन्होंने इनकी बात मानी है, कल कोई और आएगा ये मान लेंगे। आप मेरे को एक बात बताओ, ऐसा इंसान आपका कहाँ तक साथ देगा? खुद आपको खुद को स्ट्रांग बनना होता है, आपको खुद को स्ट्रांग डिसीजन लेना होता है, आपको डिसाइड करना होता है व्हाट यू नीड। आपको आपका पार्टनर चाहिए, आपको रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो चाहिए, उसमें बीच में मत अटको और ना सामने वाले को अटकाओ, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बात खत्म। बट यहाँ पर भाई माइंड क्लियर रखो अपना। अब यहाँ पर देखो ये जो अपना इरादा बदल रहा है, मैं बता दूं ये इरादा एक दो दिन बाद चेंज हो जाएगा। तभी मैं कह रही हूँ मन स्थिर नहीं है, तभी कहती हूँ मन स्थिर करो ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पर आ सको, आप एक डिसीजन ले सको और आप उस पर स्टे कर सको। सबसे बड़ी बात आपका स्टे करना। रिलेशनशिप में कोई भी जा सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको भी पता है, बट उसमें आप स्टे कर पाते या नहीं, आप अपने पार्टनर को चूज करते हैं या नहीं, आप लॉयल्टी को चूज करते हैं नहीं। परीक्षा, असली परीक्षा रिश्ते के बाद में आती है, समझ रहे हो आप? तो वही चीज है यहाँ पर, आपके पार्टनर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी मन इनका स्थिर नहीं है। अभी ये उधर हो गए हैं और फिर ये बाद में ही आपकी तरफ हो जाएंगे। पता है इनका इनका प्रॉब्लम बताऊं, इन शॉर्ट में अगर मैं इनका प्रॉब्लम आपको बताऊं, जब इनको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजों की जरूरत होती है, जैसे मान लीजिए कि झूठा फेम, रिश्तेदारों में एक अलग अपनी इमेज लोग तारीफ करें, अगर कोई चीज की जरूरत हो गई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, जैसे इनको कोई आईफोन चाहिए या इनको कुछ और चाहिए, तो ये थर्ड पार्टी के हैं, थर्ड पार्टी के सगे बन के रहते हैं। मतलब हाँ मेरे तो जो कुछ है थर्ड पार्टी, क्योंकि वो उनकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजों की जो भी चीजें उसको चाहिए, उनकी नीड्स पूरी कर रही है, ठीक है। लेकिन जब मन होता है अकेला, जब आप अपनी आत्मा से कनेक्टेड हो, जब आपको ये चीजें सुहाती नहीं है, क्या करूंगा आईफोन का, जब मेरे आईफोन में मेरे बाबू सोना का मैसेज ही नहीं आ रहा, जब ये उस जोन में जाते हैं, तब इनको क्या चाहिए? अपना आईफोन अपने पास रखो, मुझे मेरा बाबू चाहिए, मुझे मेरी सोना चाहिए। तो आप एक मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर आपको एक तो डिसीजन लेना होगा ना, यही तो परीक्षाएं होती हैं, यही असली परीक्षा होती है आपके प्रेम की, अगर मैं बताऊं तो सच। यहाँ पर आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजों का झांसा दिया जाता है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या आप अपने ट्रू लव को चूज कर रहे हो या फिर इन चीजों से हैप्पी हो। आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, जब माँ पार्वती जी ने महादेव जी के लिए, बाबा भोलेनाथ जी के लिए तप किया था, तब सप्त ऋषि जी आए थे उनकी यही परीक्षा लेने के लिए। उनको एक ऑप्शन दिया था
बोल रहे थे कि बाबा भोलेनाथ जी तो सांवले हैं, ये हैं वो हैं, चलो उनके कुछ बताए थे उन्होंने, लेकिन सबसे ज्यादा गुण किसके बताए थे? नारायण जी के। इतने श्वेत वर्ण के हैं, इतने सुंदर हैं और अच्छा खासा पैसा है। महादेव जी के पास क्या है? वो तो पहाड़ों में रहते हैं, इनके पास अच्छा खासा। तो देख लो, हम आपको ये भी दे सकते हैं। वो सिर्फ एक परीक्षा थी, खुद महादेव जी ने उनको भेजा था सप्तऋषियों को कि आप लो परीक्षा, कि अभी भी उनको मैं ही चाहिए तो मैं तैयार हूं शादी के लिए। तब माँ ने कहा भाई मैं इन चीजों का क्या करूंगी, मुझे जो चाहिए, मुझे मेरा प्रेम चाहिए। और उन्होंने अपने प्रेम को चूज किया था, और फिर हुआ क्या? मिला उनको प्रेम, और क्या। तो वही परीक्षा इनकी हो रही है, बट ये टिक नहीं रहे हैं अपनी बात पे। तो भाई ऐसा ना हो मेरे व्यूअर्स लगे पड़े हैं अपने इनर वर्क में, और इधर दोनों को आप में वो कहानी ना हो जाए। मुझे हंसी आ रही है, आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। मुझे वो सीन याद आ रहा है जब एक क्लास में एक कपल है, ठीक है, एक तो पास होके आगे वाली क्लास में चला गया और एक पीछे रह गया, ठीक है। दोनों ने सेम स्कूल में एडमिशन लिया ताकि दोनों का हाँ भाई मिलते रहे, ठीक है। लेकिन फिर हुआ क्या? तो मुझे इसलिए हंसी आ गई, वो एग्जाम्पल याद आ गया था। तो ऐसा ना हो मेरे व्यूवर्स, आप तो परीक्षा में पास हो जाए और ये नहीं, ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। बी ऑप्टिमिस्टिक, नहीं होगा। लेकिन हाँ बस ये है कि वही बात है ना, ये आएंगे, ये जरूर आएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, यूनिवर्स की मार खा के आएंगे। तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इनके लिए, ज्यादा वेट करने के लिए भी नहीं कहूंगी, क्योंकि भाई इनकी परीक्षाएं चल रही हैं। इतना तो मुझे पता लग गया भाई, इनकी परीक्षा चल रही है। आपको क्या लगता है गाइस? आप खुद को बहुत कम आंकते हो, बट ट्रस्ट मी, वो ये बात है, जो यूनिवर्स है, आप उनके फेवरेट बच्चे हैं। आपका हाथ ऐसे ही किसी के हाथ में थोड़ी दे देंगे, समझ रहा? तो पहले उनकी परीक्षाएं होंगी, पहले देखा जाएगा, जैसे हर एक पिता अपनी बच्ची के लिए अच्छा दामाद देखता है ना, लड़का कैसा है ये सब परखते हैं, तो वैसे ही यूनिवर्स उनको परख रहे हैं। दैट्स इट। माई लव फॉर यू सो डीप, सो डोंट वरी। ये बोल रहे हैं इनका लव बहुत डीप है और ये परीक्षा में पास हो जाएंगे। बहुत डीप है मतलब कहीं लव को दफना तो नहीं दिया? आई वांट टू मैरी विद यू, नो। या फिर शादी करना चाहते हैं तो मतलब परीक्षा में पास हो जाएंगे? कुछ वक्त का गुस्सा है, विल यू प्लीज लव मी बैक? ये बोल रहे हैं कि क्या आप इनको पहले की तरह प्रेम कर सकते हैं जैसे पहले करते थे? आई वॉन्ट बैलेंस इन दिस कनेक्शन। देखिए इनको इस कनेक्शन में बैलेंस चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए गाइस। एम्परर की एनर्जी है, इनको सब कुछ चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इनको अथॉरिटी। इनको आपको कंट्रोल करना है, इनको अपने हिसाब से चीजें चलानी है। जो चीज आप मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में, वो सेम एक्सपेक्टेशंस इनकी भी हैं, बट शर्त ये है कि आगे से इनिशिएटिव कौन दे। द गिफ्ट यू गिव मी इज स्टिल विद मी। आपने इनको कुछ गिफ्ट्स दिए थे, वो आज भी इनके पास है। शर्म नहीं आती है? रोज रोज उन गिफ्ट्स को देखते हो, आंखों के सामने वो गिफ्ट्स आते हैं, कभी शर्म नहीं है कि मुझे भी कुछ गिफ्ट देने चाहिए? उसमें मुझे कितने गिफ्ट दिए थे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे, बहुत जल्द ही आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ तो स्ट्रेटेजी चल रही है। Why is this so hard? भाई एग्जामिनेशन हार्ड ही होते हैं। वो कहते हैं ना, जो पढ़ा था वो आया ही नहीं, जो लिखा, वो जो पढ़ा लिखा था, जो जिसको लर्न किया था, वो यही तो होता है एग्जाम में, और क्या होता है। जो जो मैं मेरे साथ भी यही हुआ था, जो क्वेश्चंस मैं जाती थी लर्न करके और जिनको छोड़ देती थी कि ये तो क्या ही आएंगे, वो ही आते थे, सबसे ऊपर वही आते थे। तो भाई वही बात है। ये बोल रहा है कि ये लव इतना क्यों हार्ड है, क्यों इनको इतनी परीक्षा देनी पड़ रही है? भगवान जी को देनी पड़ी, आप तो फिर भी इंसान हो। आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। आई हैव बीन हैविंग नाइटमेयर्स अबाउट यू। देखो इनकी ये नॉर्मल बात है, इनको नाइट में आपके सपने आते रहते हैं,
ये नहीं बताया सपने में मेरे व्यूअर्स कैसे दिखते हैं, मतलब नाइट के टाइम में अगर आपको सपने आ रहे हैं तो कैसे दिख रहे होते हैं? जेलसी, अच्छे दिख रहे होंगे फिर तो डेफिनेटली। आप बहुत सुंदर दिखते हो, इनको इनको जेलसी होती है, काश मैं ऐसा होता। आई डिडंट वांट यू टू रिलाई ऑन मी। इन्होंने कभी आपसे नहीं कहा था कि भाई आप इन पर विश्वास करो, आप ही नहीं किया। अब बुक तो ये बोल रहे हैं मैं नहीं, कम टू मीट मी, कॉल और टेक्स्ट में, ये बोल रहे हैं कि आप इनसे मिलो, आप इनसे बात करो, इनको कॉल करो, मैसेज करो, इनसे नहीं होगा। ओके। एडिक्शन, ये लिटरली आपसे एडिक्टेड है। लास्ट नाइट आई थॉट अबाउट यू बिफोर फेल एस्लीप। लास्ट नाइट ये आपके बारे में सोच के सोए थे, तभी सपने आ गए आपके, कुछ ज्यादा ही सोच के सोए थे आपके बारे में। आई एम ट्राइंग टू गिव यू सिक्योर फ्यूचर। हाँ, ये आपको सिक्योर फ्यूचर देना चाहते हैं, इसलिए खुद को सिक्योर कर रहे हैं। फाइनेंशियल इशू, व्हाट आई सेड, फाइनेंशियल इश्यूज, इनके फाइनेंशियली इश्यूज कुछ चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको इधर उधर की सुननी पड़ रही है, मान रहे हैं लोगों की, ताकि थोड़ा सा स्टेबिलिटी अपने पास, ये समझ रहे हो? आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, मेरी बात सीरियस ले ली तुमने। ये तभी देखो, इनके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी का इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल होना है, ताकि कुछ फायदा हो जाए, ताकि आपके लिए गिफ्ट ला सके। हे राम, क्या सोच है रे तेरी, क्या सोच है भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए। हे राम, मुझे वो एक एक सीन याद आ गया, आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इस बात पे, कि लिटरली एक लड़की बोलती है अपने पार्टनर को, बोलती कि तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे उधर, ठीक है? तो पता है क्या बोल रहा था, तुम उस लड़की के साथ मार्केट में क्या करते हो? वो लड़का पता है क्या बोलता है? वो बोलता है, अरे कुछ नहीं बाबू, मुझे नहीं पता तुम्हारी फेवरेट चीजें क्या हैं, तो मैं उस लड़की को शॉपिंग करवा रहा था, और मैं ये देखना चाह रहा था कि उसको कैसा फील हो रहा है, जब मैं तुझे शॉपिंग करवाऊंगा, तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, तो तुम्हें कैसा फील होगा, कैसे सरप्राइज मैं तुम्हें दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए उसके साथ था, मैं उसको उसको घुमा रहा था बस ये देखने के लिए कि तुम कैसे खुश होगे, मतलब मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले रहा था उसके साथ, शादी का भी ले लेता थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। बाबू सोना को शादी करके फिर कैसा लगेगा, कैसे सरप्राइज होगी वो। ब्यूटीफुल एंजल, मेरे व्यूअर्स आप ब्यूटीफुल एंजल हैं, कोई बात नहीं, आपका ऑरा एंजेलिक है, हमें बहुत जरूरत है आपकी, तो इनको आपकी बहुत जरूरत है, मनी से ज्यादा नहीं करंट टाइम में भाई। वही बात है कि अगर एक इंसान भूखा है तो सबसे पहले उसको खाना दिखेगा, सामने खाना लेके कौन आ रहा है वो नहीं, सामने से अगर आप खाना लेके आ रहे हो, तो अगर ये इस इंसान को भूख लग रही है भयंकर वाली, तो वो सबसे पहले प्लेट पे नजर डालेगा कि अरे खाना क्या लेके आई है। आपकी शक्ल आपने मेकओवर किया है इनके लिए, आप सज धज के आए हो, क्या ड्रेस पहनी है, इनको कोई मतलब नहीं, सबसे पहले वो अपना खाना खाएगा, तो वही चीज है। तो इस टाइम इनके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं, तो इस टाइम इन आप पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, पहले तो इनको अपनी वो नीड पूरी करनी है। ईगो इश्यूज, क्या कहा था मैंने, इनके ईगो को बूस्ट कर दिया गया है। ये बड़े भाई ईगो में, मैं जाऊं, मैं ये जाए, ये क्या बात करती, ये जाए तो कौन जाएगा? एक काम करो, अपने किसी दोस्त को भेज दो, वही डेट कर लेंगे मेरे व्यूअर्स को, वही कमिटमेंट दे देंगे, वही ठीक है। आप क्यों जाएंगे भाई, आप क्यों जाएंगे? ये तो वही बात हो गई, वो कंगना जी का वो एक और डायलॉग मुझे याद आ गया, हे राम, बार बार में वो बोल रहे कि मैंने बोला, वो कौन सा इंटरव्यू मुझे ध्यान में नहीं है, बस मुझे वो 2 लाइनें याद है। मैंने बोला शादी, अच्छा किसकी शादी, मतलब कैसे, हमारी शादी और किसकी, कुछ ऐसा ही था, ध्यान नहीं है मुझे प्रॉपरली, वैसे अगर किसी को ध्यान में है तो जरूर बताना। सॉन्ग आपको डेडिकेट करना है। जब कोई बात बिगड़ जाए, बिगाड़ के आप ही गए हो, अब कोई नहीं बिगाड़ सकता, आपने जो बिगाड़ के गए हो ना, आप जितना बिगाड़ के गए हो उससे ज्यादा कुछ बिगड़ सकता ही नहीं मेरे व्यूअर्स का, आई डोंट थिंक सो।
और जब कोई मुश्किल पड़ जाए, आपके जाने के बाद कोई मुश्किल आ ही नहीं सकती। मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में मुश्किल ही आप थे। अरे ये अपनी बात कर रहे हैं, तुम देना साथ मेरा, ओहो, ये अपनी बात कर रहे हैं भाई, कि अगर इनको कोई मुश्किल पड़ जाए तो आप इनका साथ देना। ओके, तो आप भी गाइडेंस देख लेते हैं। सो गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए? लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। कम टुगेदर, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्द यूनियन में आने वाले हो गाइस। आप दोनों एक साथ फिर से यूनियन में आने वाले हो। ओके, व्हाट एल्स? Lost and found. What was one lost is about to be found. Thanks to the lost and found. Sometimes we can help us find things we never even realized were lost. देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में खोनी जरूरी है। देखो, इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कुछ चीजों का हमें रियलाइजेशन नहीं होता, मतलब कैसे बताऊं, जैसे मान लीजिए, यस ये बेस्ट एग्जांपल होगा आपको इस मैसेज को समझने का। समझना, जैसे मान लीजिए कुछ दिन पहले आपकी कोई बॉल खो गई थी, घर में ही खो गई थी, आप उसको भूल गए, चलो ठीक है, वो लॉस्ट हो गई, खो गई थी। अब आप करंट टाइम में आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई पेंसिल से कुछ भी, वो पेंसिल खो गई। अब आप उस घर में उस पेंसिल को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही आप उस पेंसिल को ढूंढ रहे हैं, साथ में आपको वो बॉल भी मिल गई जो पास्ट में खोई थी, ठीक है। जबकि आपके माइंड में उस टाइम सिर्फ था कि मेरे को पेंसिल ढूंढनी है, मेरी पेंसिल खो गई है, और आपको मिला क्या, जो आपका पास्ट में भी खो गया था। तो समथिंग लाइक दैट, कि आपकी लाइफ में अगर कोई चीज आपसे लॉस्ट हो रही है, जा रही है आपकी लाइफ से, तो समझना कि उससे बेस्ट फिर वो साथ लेके आएगी आपको, जब आप उसको ढूंढने निकलोगे, या फिर उससे बेस्ट आपकी लाइफ में आपको मिलेगा। समझ रहे हो? तो अगर कोई चीज खो गई है ना, तो उसको के ऊपर रोने के बजाय पहले तो ये देखो कि पहले ट्राई करो, ऐसा नहीं है ट्राई नहीं करना, ट्राई करो ढूंढने का। अगर नहीं मिलती है, देन ट्रस्ट मी गाइस, फिर आपको कुछ और ही बड़ा मिलेगा। What else? Hidden depths. Okay. Something hidden is about to come to light. Perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी डीप हीलिंग होगी। कुछ हिडन ट्रूथ, मतलब आप ही के अंदर है। आप जब देखो, समटाइम्स क्या होता है कि हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, हमारे अंदर सवालों के जवाब होते हैं, बट हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम क्या है बाहर ढूंढते रहते हैं क्वेश्चन के आंसर। कुछ हिडन है आपसे, और उसका आंसर आपके माइंड में ही है, बैक ऑफ द माइंड ही है, और वो ऑल ऑफ सडन आपको क्लिक होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं ऑल ऑफ सडन रियलाइजेशन हिट करना, जिसको मैं बोलती हूँ, ये वही है। ऑल ऑफ सडन आपको कोई रियलाइजेशन हिट करेगी, जहां पर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, और आप लिटरली बोलेंगे, अरे ये ऐसा था। मतलब चलो अगेन मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, ज्यादा मैसेज क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पास्ट में आपका इनके साथ कुछ झगड़ा हुआ, ठीक है, और उस टाइम सिचुएशन मतलब ओके नाउ आई गॉट इट। एक एग्जांपल बहुत अच्छा, आपको ये मैसेज समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप और आपके पार्टनर रूम में थे, ठीक है, और कोई डिलीवरी बॉय आया, वो आपने जो ऑर्डर किया वो आपको दे के गया, सर्व करके गया। अभी आप जैसे ही आए, उस डिलीवरी बॉय से आपने खाना लिया, और जैसे ही आप अंदर आए, आपके पार्टनर आप पे भड़क गए, ठीक है, ऑल ऑफ सडन ऐसे करने लगे, ये आप लिटरली अज्यूम कर रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों मेरे इसको तो प्रॉब्लम है, मेरे को फास्ट फूड नहीं खाने देता ये है,
इसको तो दिक्कत ही है, मुझे तो कुछ देखना ही नहीं चाहता, थोड़ा सा अगर मैंने खा लिया तो क्या हो गया, ये और आपकी बातें बढ़ती गई और बस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मतलब आपको रियल फैक्ट पता ही नहीं चला। अब ऑल ऑफ सडन कुछ दिनों बाद आप बैठे हैं आराम से, ऑल ऑफ सडन आपको हिट करता है कि वो जो डिलीवरी बॉय था वो थोड़ा सा आपसे बात कर रहा था, तो थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, समझो आप इस चीज को। और आपके पार्टनर को वो दिखा और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप मुझे बोल देते। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई और पर्सन आपके क्लोज आने की कोशिश करे या किसी बहाने से आपसे बात करने की कोशिश करे। तो आपको बैठे बैठे ऑल ऑफ सडन हिट हो रहा है कि नहीं, उस दिन ये बात से नहीं भड़के थे वो, एक्चुअल में बात ये थी, मतलब उस टाइम ये भी हुआ था, समझ रहे हो आप। तो ये होती है ऑल ऑफ सडन रियलाइजेशन हिट करना, जहां आपकी के माइंड में आपके क्वेश्चन के आंसर होते हैं और वो उस टाइम हमें नहीं मिलता है, लेकिन जब थोड़ा सा हमें टाइम मिलता है सोचने समझने का तो वो हिट करती है। जेलेसी का कार्ड आया था, यही एक नंबर के जल कुकड़े, तो भाई तो थोड़ा सा आप ये ऐसी सिचुएशन अभी क्रिएट होने वाली है जहां आपको ऑल ऑफ सडन कुछ रियलाइजेशन हिट करेंगे, जहां पर आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होने वाली है, विच इज सो गुड। सो ये तो थी आज की रीडिंग। सॉन्ग सुन लेना, सॉन्ग भी अच्छा है। ओके, लाइव सेशन अब वेनेसडे और टाइम रहेगा वही शाम के 5 बजे, 1 से 1.5 घंटा लाइव सेशन होगा। और अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टैरो कोर्स चाहिए तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको टैरो कोर्स मिल जाएगा, डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको ब्रेसलेट क्रिस्टल जो भी चाहिए नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।